बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगदिया जोदारी माता तेरी सदा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसंगः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धेन ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के वांग में स्वरूप श्रीमद्भागवत रसामृत का पान कर रहे हैं। भगवान के साथ हमारा जो भाव है वो रागात्मिका भक्ति से भी होता है, रागानुगा भक्ति से भी होता है। जीव भगवान का अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। जीव का यद्यपि स्वरूप बड़ा जटिल है, बड़ा रहस्यमय है। अनंत कोटि जीवात्माएं हैं। अनंत कोटि जीवात्माओं को भगवान के अंश से स्वरूप शक्ति की कृपा से उनका प्रादुर्भाव होता है। जब तक जीव संसार के माया मोह में रहता है, प्राकृत जगत की धारा में रहता है, तब तक जीव भगवान के साथ पूर्ण रूप से युक्त नहीं हो सकता। जब भगवान के साथ उसका महापुरुषों की कृपा से, आध्यात्मिक शक्ति की कृपा से साधना करते करते भाव का संचार होता है। रागानुगा भक्ति जो है उसकी पूर्णता भगवान में रागात्मिका भक्ति से है। दोनों प्रकार के जीव संसार में हैं। एक भगवान के स्वरूप शक्ति की कृपा प्राप्त जीव हैं, एक संसार के माई जगत के आकर्षण से युक्त होते हुए भी उन्हें यदा कदा भगवान का भी ध्यान हो जाता है। ऐसे जीव भगवान की साधना पर आरूढ़ हो करके भगवान से युक्त होने की साधना करते हैं, प्रयास करते हैं। जिस प्रकार भगवान की नित्य लीला प्रवाह रूप से नित्य है, इसी प्रकार प्राकृतिक जगत की लीला भी नित्य ही है। एक तरह से इसका कभी भी नाश, सर्वथा नाश नहीं होता। भगवान की नित्य लीला की तरह इसका भी संकोच होता है, विकास होता है। जीव की स्थिति हमेशा रहती है। इसी प्रकार जो अविद्या से होने वाला जगत है वो भी प्रवाह रूप से नित्य है, परंतु जो अविद्या के क्षेत्र से रहित भगवान का धाम है उसमें मलिन वासना नहीं रहती। विशुद्ध सत्य से युक्त होने के कारण, वो दिव्य चिन्मय होने के कारण भगवान का धाम प्राकृत जो भाव है, माइक जगत का भाव है, उससे विलक्षण है। जब तक जीव माइक जगत के प्रपंच में रहता है, उसी के आकर्षण में रहता है, भगवान का जो सुखद नित्य लीला का साक्षात्कार नहीं कर पाता, उसमें प्रवेश नहीं कर पाता।
भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा से ही जो रागात्मिका भक्ति है के साधक हैं, उनमें भगवान के साथ सहज भाव है। वो भगवान की इच्छा से उनका संसार में पदार्पण होता है। माया का जो आकर्षण है उनके लिए आकर्षण का विषय नहीं होता। जब तक हमें मायिक गुणों का आकर्षण बना रहता है, कर्तव्य बोध से होने वाले क्रियाकलाप में प्रवृत्ति बनी रहती है, अहंता ममता से माया मोह से होने वाले क्रियाकलाप बने रहते हैं, तब तक ये मायिक जगत में ही हमारी स्थिति रहती है। मायिक जगत में जब तक स्थिति रहती है, भगवान का जो पूर्ण भाव है, भगवान का जो दिव्य प्रेम है, उसमें प्रवृत्ति नहीं हो पाती। ऐसे जीव प्रयास करने से, महापुरुषों की कृपा से रागानुगा भक्ति का अभ्यास करते करते उनके हृदय में भी भाव का संचार होता है। परंतु ये भाव का संचार जो है कभी छाया की तरह रहता है, कभी प्रतिबिंब की तरह रहता है। जिस प्रकार छाया चंचल है, प्रतिबिंब बिंब के अधीन रहता है, इसी प्रकार उनकी भक्ति भी संसार में उनकी प्रवृत्ति रहने के कारण उनमें संसार का जो भाव है, अहंता ममता रहने के कारण पूर्ण रूप से भाव का संचार नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानियों की भी स्थिति है। अविद्या का नाश होने पर भी भगवान में एकनिष्ठ भाव उनका नहीं हो पाता। ऐसे जीव जो ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं, भगवान के लीला के रस के आस्वादन से वंचित ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें जो अनुभूति है नहीं हो पाती। अनुभूति के विषय उनकी दृष्टि में कुछ नहीं है, सभी कुछ मिथ्यात्व होने से उसमें जीव भाव ब्रह्म में ऐक्य होने के कारण, ब्रह्मात्म ऐक्य होने के कारण उन्हें भी भगवान की लीला का रसास्वादन नहीं होता। जिस प्रकार ब्रह्मज्ञानियों को भगवान की लीला का रसास्वादन पूर्ण रूप से विशुद्ध भाव से नहीं होता, इसी प्रकार जो कर्म में आ सकते हैं उनकी भी यही स्थिति रहती है। परंतु कभी कभी महापुरुषों की कृपा से, आह्लादनी शक्ति की कृपा से उनका मोह भंग होता है। जो आवरणात्मिका अविद्या है, नष्ट होने के कारण उनके हृदय में भाव का संचार होता है। कभी कभी संसार में कुछ इस प्रकार के परिवेश प्राप्त होते हैं, इस प्रकार की विसंगति प्राप्त होती है, विसादृश्य प्राप्त होता है, जिसके कारण हमारा संसार में जो अनंत काल से राग की प्रतीति होती रहती है, उस राग की निवृत्ति हो जाती है। भगवान ने तुम्हें ज्ञान इंद्रिय दिए हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इनके विषयों तक ही यदि हमारी सीमा बनी रहती है तो भगवान के साथ भाव नहीं होता। इन्हीं प्राकृत इंद्रियों में रह करके भी अब दिव्य भाव का यदि संचार करते हैं तो उस दिव्य भाव का संचार करने में हमारा जो हृदय है, हमारी जो जीव का भाव है, हमारी अंतःकरण की जो स्थिति है, वो भगवान के साथ युक्त रहने के कारण जो इंद्रियां हैं उनके विषयों में हमारी आसक्ति पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती। यही भगवान की विशुद्ध जो सत्व से युक्त आह्लादनी शक्ति है, उसकी कृपा का मूल है। जब तक उस स्थिति को हम प्राप्त नहीं करते, तब तक देह, पुत्र, कलत्र, बंधु बांधवों तक ही आसक्ति रहने के कारण प्रमाद की निवृत्ति नहीं होती। परीक्षित को भी इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हुई, नहीं तो उसका जो अभी तक ये संसार का भाव है निवृत्त होने वाला नहीं था। मृत्यु के भय से, काल के भय से निवृत्त होने के लिए उन्होंने महापुरुष की शरण ली। महापुरुषों में अग्रणी जो सुखदेव जी महाराज, उनकी कृपा हुई। सुखदेव जी महाराज जो विशुद्ध भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा प्राप्त हैं, उनसे उन्होंने जिज्ञासा की तो उनके लिए जो वस्तु स्थिति है, जो तत्व का स्वरूप है, परम तत्व का स्वरूप है, वो वही बताएंगे। उनके लिए फिर संसार का मार्ग जो है वो प्रवृत्ति का कारण ना हो, ये परीक्षित को बताने का प्रयास करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने उनके प्रश्नों का तो आदर किया, परंतु प्रश्नों का आदर करते हुए
यदि वही हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां भगवत तत्व को, परमात्मा तत्व को, कृष्ण तत्व को भुला करके संसार में प्रवृत्त हो रही हैं, तो ये सब संसार के माइक जगत का व्यवहार होता है। ऐसे जो संसार के माइक जगत के व्यवहार में रहते हैं, उनके बारे में भी महापुरुष अंतर्दृष्टि से देखते हैं कितना उनका संसार का जो माइक जगत का व्यवहार है उसमें आकर्षण बना हुआ है, अथवा उससे निवृत्त होने के लिए किस सीमा तक वो उसकी निवृत्ति का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे पुरुष जो संसार के भाव में रहते हैं, तो उनके लिए ये संसार में जो होने वाली क्षुधा, पिपासा, हानि, लाभ, जय, पराजय, दुख, सुख, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये संसार की प्रवृत्तियाँ, संसार की जो लीलाएं हैं, उसमें उनकी प्रवृत्ति होती रहती है। सुखदेव जी भी अनुभव करते हैं, ऐसे जीव जो संसार में आसक्त रहते हैं, उनका ऐसा ही रात्रि बीत जाती है निद्रा में, दिन संसार के व्यवहार में, कार्यों में बीत जाते हैं। उनको कोई संसार का स्वरूप समझाए तो उन्हें अपनी दृष्टि से संसार का स्वरूप अच्छा लगता है। ये संसार में अच्छे लगने की भावना ही तुम्हें अस्ति, भाति और प्रिय, ये तीनों मूल कारण हैं संसार में प्रवृत्ति के। हमारा संसार में अथवा अपने देह में अपने पुत्र क्लत्र बंधु बांधवों की स्थिति बनी रहे, उनकी सत्ता बनी रहे, उनसे हमारा व्यवहार अक्षुण्ण रूप से चलता रहे, ये अस्ति भाव है। संसार में उसमें प्रिय लगना, अच्छा लगने की भावना जो हमारे अंदर जन्म जन्मांतर से आरूढ़ हो गई है, ये भाति के रूप में। जो भगवान के साथ परम प्रेमास्पद रूप है, वो ना हो करके संसार के अनित्य पदार्थों में ही हमारा प्रिय रूप लगा रहता है, तो ये प्रिय रूपता की है। इन तीनों स्थितियों में ही रह कर के संसार का व्यवहार चलता है, संसार में प्रवृत्ति होती है। परंतु परीक्षित के लिए भी यदि यही कार्य करना है, तो उसे फिर इस प्रकार एकांत सेवन अथवा महापुरुषों के संग की आवश्यकता नहीं थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो कुछ भी हम श्रवण करें, जो कुछ भी हम नाम संकीर्तन करें, जो भी हम स्मरण करें, इसमें भय की निवृत्ति होनी चाहिए। यदि हमारे हृदय में शोक है, भय है, मोह है, तो समझो तुम्हारी जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा तत्त विषयों का उपभोग करते हुए तुम उस परम तत्व श्री कृष्ण तत्व के प्रति जागृत नहीं हो पा रहे हो। जीवन का परम लाभ जिसमें है, यदि इंद्रियों के क्रियाकलापों को करते हुए तुम उस स्थिति को जा रहे हो, उस स्थिति को प्राप्त करने की तुम्हारी साधना हो रही है, तो समझो जीवन का परम लाभ तुमने प्राप्त किया। सुखदेव जी की दृष्टि में जीवन का परम लाभ इसी में है कि सतत भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान के साथ हमारा भाव बना रहे, भगवान के साथ हम युक्त रह करके संसार का करें, तभी अंतिम क्षणों में भी हमें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, जो जीवन का परम लाभ है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यदि अंतिम क्षणों में भगवान के विशुद्ध भाव से स्मृति बनी रहती है, तो भगवान के धाम में प्रवृत्ति होती है, भगवान के धाम में प्रवेश हो सकता है। भगवान की नित्य लीला में अनुरक्त रहने के कारण, भगवान का स्मरण नित्य रहने के कारण उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार जो भगवान के भाव से युक्त रहता है, उसको फिर संसार का शोक मोह भय नहीं रहता। हरे नामानुकीर्तनम, इसीलिए साधना में भगवान के नाम संकीर्तन की साधना, भगवान के गुण संकीर्तन की साधना, भगवान के रूप का चिंतन और भगवान के धाम का निरंतर भावना करते करते हम उस परम कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, तुमने तो 7 दिन की अवधि ले ली, परंतु एक ऐसे भी राजा हुए हैं, सूर्यवंशी राजा, जिनको केवल 2 मुहूर्त की अवधि जीवन धारण करने की प्राप्त हुई, तब उन्हें विवेक हुआ।
निरंतर देवलोक और मर्त्यलोक के क्रियाकलापों को करते हुए चक्रवर्ती सम्राट होते हैं राजा खटवांग, जो भौतिक आवश्यकताओं के प्रति उतना आकृष्ट नहीं था, परंतु फिर भी उसके मन में ये एक निश्चय था कि दूसरों का जहाँ तक कल्याण हो जाए वो प्रयास करना चाहिए। दूसरों को कष्ट से रक्षा, दूसरों को नाना प्रकार के दुखों से उनकी रक्षा करने को ही उन्होंने जीवन का एकमात्र ध्येय बना लिया, जिसके कारण बाद में उनको पश्चाताप हुआ कि यही जीवन नहीं है। इससे हमें लोकेशना की वासना दृढ़ होती है, इसमें कोई भगवान के साथ युक्त दृढ़ भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। जब उन्होंने ये समझा कि 2 मुहूर्त का अब शेष है समय हमारी जीवन की अवधि का, तो एक क्षण में ही उन्होंने अपने जितने भी संसार के प्रपंच हैं, मर्त्यलोक से देवलोक तक के सभी प्रपंच उन्होंने समाप्त किए और दूसरे मुहूर्त में उन्होंने भगवान को समर्पित करके भगवान के साथ उनका इस प्रकार दृढ़ भाव हुआ कि उतने समय में ही उन्होंने अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त कर दिया। इसलिए अंत समय में हमारी आसक्ति कहाँ कहाँ बनी हुई है, यदि ये हम निर्णय कर लें तो उस असंग रूपी शस्त्र से, अनासक्ति रूपी शस्त्र से हम उस आसक्ति का परित्याग करके जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, छिंद्यात संग शस्त्रेण स्पृहा देहेनु ये चतम। संसार में जहाँ जहाँ हमारी आसक्ति का विषय है, जो जो हमारी ऐष्णाएँ बनी हुई हैं, जो भी कर्तव्य बोध से होने वाले क्रियाकलाप बने हुए हैं, उनको अनासक्ति योग से तुम छेदन करके जीवन का परम लाभ प्राप्त करो। भगवान के प्रति संसार के जो विषय हैं, जो तुम्हें आकर्षण का विषय दिख रहे हैं, उनको धीरे धीरे बुद्धि को सारथी के रूप में, मन को इंद्रियों के अधिष्ठाता के रूप में उनका कार्य करते हुए मना कर्मी विक्षिप्तम शुभार्थे सारथे दिया। यदि इस प्रकार तुम्हारा मनस तत्व, इस प्रकार तुम्हारा बुद्धि तत्व संसार के विषयों का, संसार के भोगों का स्वरूप समझते हुए उससे निवृत्त हो जाता है, उनका बार बार जागृत स्वप्न सुषुप्ति में चिंतन नहीं रहता, तो समझो तुम परम तत्व को प्राप्त हो गए हो। पदम यत्र परमं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति। मनस तत्व यदि इस प्रकार तुम्हारा जो लोकोत्तर भाव है, अलौकिक भाव है, दिव्य भाव है, अप्राकृत भाव है, उसमें आनंद का संचार कर पाता है, तो समझो तुमने जीवन में जो जीव तत्व का उद्धार करने का कार्य है वो संपूर्ण कर लिया। संसार में ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण ही तुम्हें संसार की ओर आकर्षित करते हैं। इसका सुखदेव जी विशेष रूप से अभ्यास के द्वारा इनकी निवृत्ति करने के लिए निर्देश करते हैं। जीवन में जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर है, इसी में हमारा मोह हो जाता है। जीविताशा अगर ऐसी इसको अधिक काल तक रखने की वासना बनी रहती है। जीजी विषागरी ऐसी ही, ये जीने की इच्छा ही देह में आसक्ति का कारण है। 5 महाभूतों से बने हुए देह में जो पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, आकाश तत्व है, तेजस तत्व है, अग्नि तत्व है, ये सब भगवान की महाविभूतियाँ हैं। इस देह में लौकिक कार्यों की पूर्णता के लिए ही जो इसको धारण करने की वासना है, उससे हट करके हम इस देह को भगवान के विभूतियों का एकमात्र स्वरूप मान करके, जब तक ये देह रूपी पिंड है तब तक भगवान में पूर्ण जो भाव है वो संचार नहीं होता, उसके लिए दिव्य देह की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पिंड में रूपी 5 भौतिक शरीर में रहते हुए भी हम इसमें धारणा करें कि इसमें जो जीव तत्व है वो नित्य है, और जीव तत्व तभी भगवान के सुखद
लीला में प्रवेश करेगा, नित्य लीला में प्रवेश करेगा, जब उसका मनस्तत्व भौतिक देह की आसक्तियों से, भौतिक देह की प्रवृत्तियों से धीरे धीरे उसमें जो संतुष्टि का भाव है, उसमें परम प्रेम रूपता का भाव है, उससे निवृत्त होने का प्रयास करे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसके बाद जो मनस्तत्व है, मनस्तत्व में जो कुछ भी हमने प्रपंच बना लिया है, जितना भी अधिक से अधिक उसमें हमने वासनाओं का संग्रह कर लिया है, ये भी दुख का कारण है। इसलिए उस मन में धारणा कर लो उन्मनी भाव को, उदासीन भाव से युक्त हो करके हम जो मनस्तत्व है उसको संसार के क्षुद्र, संसार के नित्य पदार्थों से हटा करके भगवान में लगा सकते हैं। मनस्तत्व जब इस प्रकार हमारे अधीन हो जाता है, उन्हीं भाव को प्राप्त होता है, तो उसके बाद फिर भगवान के स्वरूप में जीव भाव को भगवत भाव से युक्त करने की प्रवृत्ति होती है। भगवान जो हैं समष्टि रूप से भी हैं, व्यष्टि रूप से भी हैं। अनंत कोटि जो ब्रह्मांड हैं उनमें भी भगवान महातत्व के रूप में विद्यमान हैं। समष्टि रूप से सभी के हृदय में जीव भाव से, अंतर्यामी रूप से, भाव से स्थित हैं। ये भगवान का विराट रूप है, विश्व रूप है। भगवान का जो विराट रूप है उसका ध्यान करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जो भगवान का विराट रूप है, इसमें लौकिक दृष्टि की तरह उसमें देह में जो विशिष्टता लौकिक दृष्टि से होती है, भगवान की देह में कुछ अलौकिकता होती है। उसमें पाताल में भगवान के पाद मूल की भावना करने की भावना करे, महातल जो है उसमें भगवान के जगन प्रदेश की भावना करे, दे जाननी सुतलम विश्वमूर्ति। भगवान के विश्व रूप में उनमें दो जो चरण हैं उनमें सुतल लोक की भावना करे। वितलम चातलम च जो भगवान के उरुद्वय हैं उसमें वितल लोक और रतक लोक की भावना करें। ज्योतिरनीकस्य ग्रीवामदहर्पदनम जनोस्य जो भगवान के अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं जिनमें भगवान लीला करते हैं, तो ये भगवान की सृष्टि का जो अद्भुत विकास होता है उसमें भुजाओं के रूप में इंद्र आदि अनंत देवता, अनंत कोटि जो भगवान के अधिकार संपन्न देवता हैं उनकी भावना करें। भगवान के कर्ण इंद्रिय साधारण मानव की तरह नहीं होता है, अनंत दिशाएं ही भगवान के कर्ण रूप में उनकी भावना करें। तद्भो विजिम्बा परमेष्ठिश्रियम आपोहितालोर सेव जिह्वाः। भगवान सृष्टि का संचार करते हैं, सृष्टि का नियमन करते हैं। ऐसे भगवान की सृष्टि में कहीं नदी हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं भूक्षेत्र हैं, कहीं वृक्ष आदि हैं, लताएं आदि हैं। ये भगवान की लीला का विस्तार है। अनंत वीर्याः शशितम मातरिश्या। आकाश में बादलों को देखते हैं, मेघों को देखते हैं, इसमें भगवान के केशों की भावना करें। जो चंद्रमा है मनस्तत्व भगवान का है, चंद्र में भगवान की मन की भावना करे। विज्ञान शक्ति महिमान मनती। प्रत्येक जीव शक्ति से युक्त होकर के कार्य करता है। ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति है। ये सभी शक्तियाँ भगवान का ही स्वरूप होने के कारण ये भगवान की अनंत महिमा है। अनंत सृष्टि में जो मृग हैं, पशु पक्षी हैं, ये भगवान की अनंत सृष्टि का जो विश्व रूप है उसको प्रदर्शित करते हैं। जो वर्ण हैं अथवा आश्रम हैं ये भी भगवान का विराट रूप के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यात्मका कर्म विधान योग। इस प्रकार भगवान के विराट रूप में सब कुछ समाहित हो जाता है। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता जो हम भावना करें। जब जड़ चेतन सभी पदार्थ भगवान के विराट रूप में, भगवान के विश्व रूप में
समाहित हो जाते हैं तो उसके बाद जो मनस्तत्व फिर संसार के असत पदार्थों की चिंतन करे, संसार के वासना मूलक कर्मों में प्रवृत्त हुए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार भगवान की जो समष्टि रूप से अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रूप से भगवान के विश्व रूप की धारणा करें। इस प्रकार हम धारणा करते करते जो हमारा भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप में भी स्थिति होती है और सगुण साकार रूप में भी स्थिति होती है। सगुण साकार जो है भगवान की स्वरूप शक्ति के अधीन रहते हैं और जो निर्गुण निराकार है ब्रह्मवादियों के दृष्टि में आकार जो अनित्य आकार है उससे रहित होने के कारण भगवान निराकार हैं। प्रकृति के गुणों से रहित होने के कारण ही भगवान निर्गुण हैं। परंतु भक्ति शास्त्र में इस प्रकार भगवान प्रकृति के गुणों से परे होने के कारण ही निर्गुण हैं। प्रकृति के रूप में जो भी संसार के अनित्य रूप हैं उससे भिन्न होने के कारण ही भगवान रूप से रहित होते हुए भी भक्तों की प्रसन्नता के लिए सगुण साकार धारण करते हैं रूप। ऐसे भगवान का जो स्वरूप है उनकी शक्ति के सहित इनके स्वरूप में धारणा करें। जब इस प्रकार धारणा होती है तो भगवान के सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान की जो वृंदावन विहारी स्वरूप है, भगवान का जो परम तत्व के रूप में, श्री कृष्ण तत्व के रूप में अनंत कोटि जीवात्माओं को आनंदित करने के लिए जो भगवान का स्वरूप है उसमें फिर हमारी धारणा होती है। इस प्रकार की धारणा करने का जो फल है वो भी बताते हैं कि यदि इस प्रकार की धारणा हो जाती है फिर संसार के सिद्धे नार्थे न यतेत तत्र परिश्रम तत् प्रेक्षमाणा, फिर संसार के अनित्य पदार्थों के लिए श्रम करना, परिश्रम करना वो बात बनती नहीं। संसार के अनित्य पदार्थों के लिए प्रयास करना वो बात नहीं बनती। बाहो सो सिद्धे वर्ण ही किम, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी हम संयमित रूप से भगवान को आनंदित करने के लिए संसार के क्षुद्र पदार्थों का संग्रह परिग्रह ना करके भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उन पदार्थों को भगवान को समर्पित करें। जहाँ भी हमारा वास स्थान हो उसमें लौकिक दृष्टि से उसका उत्कर्ष अथवा अपकर्ष करने की कोशिश ना करे। कस्मात् भजन्ति कवयो दंधुर्मना, जो भी तुम्हें सहज रूप से प्राप्त होता है तो उसी से संतुष्ट रहने का प्रयास करे। यदि इस प्रकार तुम्हारी स्थिति है तो तुम भगवान की भक्ति युग में आरूढ़ हो। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में भगवान की वाणी के अनुसार उसी की पुनरावृत्ति कहते हुए करते हैं कि जो संसार में जिनकी वासनाएं उतनी विशाल नहीं होती वही भगवत तत्व से युक्त रहते हैं। जिनकी वासनाएं विशाल होती हैं तो उन वासनाओं को अपनी सामर्थ्य और शक्ति से पूर्ण ना करने के कारण दूसरों का आश्रय लेते हैं। दूसरों को आश्रय लेने के कारण उनसे दीन अथवा इस प्रकार आर्त रूप से प्रार्थना करके अपने लौकिक संकल्प विकल्पों को पूर्ण करने के लिए यत्न प्रयास करते रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस स्थिति से बचने के लिए अम्लान लक्ष्मिया वनमालयाचितम, भगवान के स्वरूप का चिंतन करे। भगवान का जो स्वरूप है उसका चिंतन करते करते जब तक हमें भगवान के श्री चरणों में एकनिष्ठ स्प्रिया नहीं होती, भगवान में अनंत जीवों का जब भगवान में ही एक मात्र आकर्षण रहता है तावस्य पुरुषस्य रूपम, प्रत्येक क्रिया के आदि में, मध्य में, अंत में भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की शक्ति और सामर्थ्य का हम चिंतन करते हैं। इस प्रकार हमारा मन, आत्मा, प्राण, जीव भाव भगवान को समर्पित होता है।
जो भगवान के विशुद्ध वृंदावन विहारी स्वरूप में हमारा भाव होता है, गोपी भाव से जो भगवान के प्रति हमारी अनुरक्ति होती है, स्वरूप शक्ति की कृपा से भगवान के उस मधुर भाव अथवा नित्य लीला में प्रवेश करने के लिए भावना होती है, उसमें फिर प्रकृति के जो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का प्रवेश नहीं रहता। विशुद्ध सत्व से ही भगवान के श्री चरणों में हमारा राग होता है। परम पदम वैष्णव मनती, संसार के जितने भी विकार हैं निवृत्त हो करके भगवान के परम पद, भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करने के लिए हमारी दृढ़ भावना होती है।